नमस्ते सबको, मेरा नमस्ते फ्रेंड्स। आज हम लोग जो कार्ड पढ़ेंगे वो है क्वीन ऑफ सॉर्ड्स। सो देखिए, क्वीन ऑफ सॉर्ड्स जो है वो हमारे सामने है। आप देख सकते हो कि शी इज अ पावरफुल क्वीन। एक्चुअली शी इज अ पावरफुल क्वीन जो कि बहुत ही अथॉरिटेटिव पोस्चर में बैठी हुई है। शी इज क्वीन, तो अथॉरिटी तो उसके पास है ही है। सो इसके साथ साथ आप ये देखिए, जो एक रोप दिखाई दे रही है इसकी बॉडी के आसपास, जो ऑरेंजिश गोल्डन कलर की है, वो क्या दिखाती है? शी की मतलब शी कैन कट ऑफ हर फीलिंग्स, इसके बारे में ये इंडिकेशन देती है। बॉन्ड्स, जो लव बॉन्ड्स होते हैं या फीलिंग्स जो होते हैं, जो कि क्या बोलते हैं, किसी को बांध के रखते हैं, विच वर बाइंडिंग हर हैज बीन रिलीज्ड। एक्चुअली ये रोप हमें ये दिखाती है। इसके अलावा हाथ, और जो नोटिस करने वाली चीज ये है कि इसके हाथ में सॉर्ड है, वो पावरफुल डोमिनेटिंग पोजीशन में बैठी हुई है। इसके बारे में तो ये बात करती ही है। ये क्वीन है हमारी सॉर्ड्स की, जिसके पास आइडियाज होते हैं, जो थिंकिंग आइडियाज, इनके बारे में बात करती है। सो यस, ये क्वीन है, इसके पास ये भी फुल ऑफ आइडियाज है, फुल ऑफ थॉट्स है, पर ऐसे थॉट्स जो कि अभी ग्राउंडेड नहीं है, जिनका अभी प्रॉपर प्लानिंग नहीं हुई है, उनकी तरफ इंडिकेशन देती है। So she is now cut off of her more destructive mental process, इसकी तरफ ये इशारा करती है। एज अ पर्सन अगर हम इस क्वीन को पढ़ें तो ये बात करती है कि बहुत ही पावरफुल इंटेलेक्ट है, वेरी क्लियर इन हर माइंड, उसको पता है कि उसको क्या करना है क्या नहीं करना है, वेरी लॉजिकल, हैव रीजंस फॉर एवरीथिंग, लॉजिक है हर चीज का, उसके पास एक रीजन है, क्विक माइंडेड है, जैसा कि सॉर्ट्स होती ही है। क्वीन है तो शी इज अ क्वीन एंड अप्लाइज हर ब्रेन टू सॉल्व ऑल हर प्रॉब्लम्स। सो एंड एट द सेम टाइम, जो हमने बोला था कि उसमें ग्राउंडिंग की कमी है, बट इस क्वीन के पास प्रॉपर प्लानिंग भी है। अगर सिचुएशन की तरह इस क्वीन को हम पढ़ते हैं तो डेफिनेटली हम कहेंगे कि यू नीड टू रिलीज योर पास्ट, जो इसका रोप का रिप्रेजेंटेशन है उसके बारे में, या अगर आपने कॉर्ड्स के बारे में सुना है तो कट ऑफ योर कॉर्ड्स के बारे में हम बात करेंगे। हम कहेंगे कि जो आपका इसको अगर सिचुएशन की तरह इस कार्ड को पढ़ेंगे तो हम डेफिनेटली ये बात कहेंगे कि जो आपका माइंड है वो आपका दोस्त है, आपका पार्टनर है, आपका एनिमी नहीं है, तो अपने दिमाग की बातों की तरफ ध्यान दो। इसके साथ साथ जब भी ये बिजनेस करियर या जॉब के केस में हमारे पास जब भी क्वीन ऑफ सॉर्ड्स आती है तो वो क्या कहती है? डेफिनेटली अगर हम इसे एज अ पर्सन पढ़ते हैं तो एज अ पर्सन ये बहुत ही पावरफुल वुमन है, बहुत पावरफुल बॉस है, या बहुत पावरफुल कोलीग को रिप्रेजेंट करती है आपकी लाइफ में। बहुत ही जिसका बहुत ही डोमिनेटिंग माइंड है, इंटेलिजेंट माइंड जो है, ये उसके रिप्रेजेंटेशन को करती है आपके बिजनेस में या आपके करियर में, आपके जॉब में। सो शी इज अ लेडी, शी इज अ बॉस और कुलीग जो कि पावरफुल है, जिसका दिमाग एकदम शार्प है, प्लानिंग में एकदम सही तरीके से चीजों को प्लान कर पाती है, और सिचुएशन को एसेस करने में पूरी तरह से सक्षम है। ऐसी ये आपके लेडी की तरह आपके रिप्रेजेंट करता है एज अ पर्सन क्वीन ऑफ सॉर्ड्स आपके बिजनेस करियर और जॉब के केस में। तो अगर ये एज अ पर्सन हम पढ़ते हैं तो किसी भी पर्सन की एक डार्कर साइड भी जरूर होती है। तो डार्कर साइड ये है कि जो इसकी इंटेलिजेंस है, अगर उसको सही तरीके से हम यूटिलाइज ना करें तो ये उस इंटेलिजेंस को अपने वेपन की तरह यूज कर सकती है, अपने अपने फायदे के लिए, चाहे उसमें दूसरों का नुकसान ही क्यों ना हो। सो और कई बार ये रिजिड बिहेवियर भी दिखाते हैं ऐसे लोग, तो ये भी इसकी वन ऑफ द डार्कर साइड है। अगर हम सिचुएशन की तरह पढ़ें तो डेफिनेटली सिचुएशन की तरह तब भी जब भी पढ़ेंगे तो हम यही कहेंगे कि यू शुड फॉलो योर माइंड, अपने दिमाग की सुनो, अपने इंटेलेक्ट की सुनो, उनके बारे में बात करो, यूज योर माइंड, बिकम मोर फोकस्ड, प्रॉपर ऑर्गेनाइज हो, प्लानिंग प्रॉपर करो, उसके बाद किसी काम को आगे बढ़ो।
और जो भी आपके कट ऑफ कॉर्ड्स के बारे में बात करते हैं, तो जो भी आपके पास्ट के फियर्स हैं उनको भूल जाओ, आगे बढ़ो। जो आपके पास्ट के जो भी फियर आपके दिमाग में है उनसे बाहर निकलो और फिर आगे बढ़ने की कोशिश करो विद अ प्रॉपर प्लानिंग एंड प्रॉपर ऑर्गेनाइज्ड वे में आप आगे बढ़िए। रिलेशनशिप के और लव के केस में जब भी आती है तो यस, ये जो क्वीन है इसको एक इंटेलेक्ट पार्टनर चाहिए जो दिमागी तौर पे पूरी तरीके से कम से कम इससे ज्यादा नहीं तो इसके जितना इंटेलिजेंट तो जरूर होना चाहिए। शी ऑलवेज ऑफर, यू मस्ट मेक अ पॉइंट कि ये एक ऐसी पार्टनर है जो आपको फेयर एंड एडवाइस देती है और हमेशा आपसे ज्यादा फोकस्ड होती है। इसकी तरह ये आपके रिलेशनशिप में जो भी आपका ये पार्टनर है वो आपसे ज्यादा फोकस है और आपको फेयर एडवाइस देता है। इसकी तरह के बारे में बात करती हूँ। ये उस तरह की वुमेन को रिप्रेजेंट करती है रिलेशनशिप में जो कि ज्यादा डिसिप्लिन है और अपनी लाइफ में काम को, प्रोजेक्ट्स को बहुत महत्व देती है। ये जैसे कि हमने क्वीन ऑफ वॉन्ड्स देखा था, उसकी तरह प्यार में पड़ने के लिए पागल नहीं है। शी इज नॉट रशिंग एट ऑल इन फॉलिंग इन लव, सो शी ऑलवेज यूज हर इंटेलेक्ट बिफोर टेकिंग एनी डिसीजन। सो व्हाई नॉट रिलेशनशिप, तो उसमें भी ये अपने इंटेलेक्ट को प्रॉपरली यूज करती है। किसी भी पर्सन के साथ जेल होने में, रिलेशनशिप करने से पहले ये उसको अच्छे से एनालाइज करती है। ये इसकी बेसिक नेचर का पार्ट है। डार्कर साइड ऑलवेज, जैसे मैंने बोला कि डार्कर साइड भी हमेशा होती है, तो इसमें डार्कर साइड क्या है, इतनी इंटेलेक्चुअल जो पर्सन है, सो ऑब्वियसली अपने डिसीजन लेने में अपने हार्ट को कम यूज करती है। अपने इसका माइंड जो है उसके सारे डिसीजंस को रूल करता है। और रिलेशनशिप, लव में तो हार्ट का अगर काम ना हो तो थोड़ी सी चीजें गड़बड़ा जाती हैं। सो ये ऐसे पर्सन को रिप्रेजेंट करती है जिसके डार्कर साइड में हम ये कह सकते हैं कि अगर ये ऑर्गेनाइज नहीं रह पाती तो शी कैन नॉट रिलैक्स हरसेल्फ। उसको हर तरीके से प्लान्ड और ऑर्गेनाइज रहना ही पसंद है। सो अगर आप एज अपना पार्टनर लाइफ में क्वीन ऑफ सॉर्ड्स जैसे किसी पर्सनालिटी को सेलेक्ट करते हैं तो आपको कहेंगे कि सावधानी से आप इस रिलेशनशिप में आगे जाइए, क्योंकि आपका पार्टनर आपसे जो भी कह रहा है उसकी बात को पहले सुनो और अपनी बात उसके बाद कहो और अपने पास्ट को लेट गो करो। ऐसे हम एडवाइस देंगे आपको। इसके साथ क्वीन है तो क्वीन हमेशा अपना हेड यूज करती है अपने हार्ट की जगह पर, तो she is able to plan, she is able to solve all the problems with her intellect, but yes, इसके पास हार्ट की थोड़ी सी कमी है। तो if you are ready with these qualities, so you can always go इन रिलेशनशिप विद क्वीन ऑफ सॉर्ड्स। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि इस तरह की लेडीज की कोई रिलेशनशिप या लव लाइफ नहीं होती है, पर डेफिनेटली उनका माइंड रूल करता है उनके हार्ट को, तो थोड़ी सी चीजें इनकी लाइफ में डिफरेंट ही होती है। सो दिस वाज ऑल अबाउट क्वीन ऑफ सॉर्ड्स। नेक्स्ट कार्ड हम करेंगे किंग ऑफ सॉर्ड्स। तो मिलते हैं आपसे। नमस्ते, थैंक यू फॉर वॉचिंग।